Hmm. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Farah, and to all the Pakistanis, happy You Independence said Day. this is Rabia and Farah. Hi, Rabia. Oh my goodness, we are Go. letting it go Yeah. without edit. हम एक गो में कर रहे हैं. Sorry, Shazia. I'm मैंने so कहा अभी कहेगी, अभी नोटिस करेगी, लेकिन वो तो चलती चली गई आगे. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता है ऑफिस खुल गया है, मुझे पता है. वो ऑफिस खुल गया तो हर वक्त फरा फरा होता रहता है, तो हाँ. इसलिए और पिछले 2 दिन से हम इतने बिजी थे विद आवर रिकॉर्डिंग्स, लाइक हमने चुड़ैल के साथ रिकॉर्डिंग की, फिर मोहसिन अली के साथ, तो वो ऑफिस में तुमसे बात भी कम हो रही थी, तुम इस वजह से भी. बट आई एम रियली सॉरी. बिल्कुल ओके. अच्छा जी, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक बंधे एक डोर से, and then we can talk about घिसी पिटी मोहब्बत, and then go on to हम सबका फेवरेट प्यार के सदके. हम टुवर्ड्स हम जल्दी कवर करेंगे इन चीजों को, और टुवर्ड्स दी हम ये भी बात करेंगे कि प्यार के सदके, व्हाट मेड प्यार के सदके अ सक्सेस and what could have been improved. So stay till the end of the video. जी, बंधे एक डोर से मुझे तो बहुत एपिसोड ड्रैग लगी इस बार, लिटरली. मतलब वो जो दुल्हन थी वो कितनी देर पहले वो इधर बैठी थी बैठ के, फिर वो उधर जाके बैठ गई, एंड आई वाज लाइक भाई जाके कपड़े बदल लो ना, तो टीका खराब हो गया तो खींच के सही कर लो. How did you like it? So मुझे तो वो बहुत फनी लग रहा था एक्चुअली, कि वो बार बार कह रही है कि मुझे कुछ बोलना है, और जी वो मौलवी साहब आ गए हैं, और वो उसकी शक्ल यूं लाइक मुंह भी खुला हुआ, आंखें, और अम्मा को नजर नहीं आ रहा कि मेरी बेटी का निकाह होने वाला है, बेटी खुश तो नहीं लग रही है बिल्कुल. सो किसी को आप चाहे आपको पता है या नहीं पता है कि भाई ये बच्ची की भी ख्वाहिश थी, आप जाके बच्ची को, लड़की को बताएंगे तो कि भाई तुम्हारा मियाँ चेंज हो गया है, आपका निकाह उससे नहीं होने वाला जिससे आप सोच रहे थे. किसी ने नहीं बताया. हाँ. और किसी ने बाद में भी नहीं सोचा इसके बारे में. वो तो एंड में जब वो उसके भाई से बात कर रहा था वो, तब भाई ने उससे कहा, मैंने कहा शुक्र किसी ने तो नोटिस किया कि देखो उसकी गलती नहीं है, और उसके साथ डोंट डू एनीथिंग दैट विल हर्ट हर. So I was a bit disappointed कि फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट है, मैं उनसे बेहतर डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई. इन 2-3 जगहों पे मुझे स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन वीक लगी, लेकिन उसके साथ ही मैंने, जैसे तुमने बोला, अप्रिशिएट किया कि फाइनली उन्होंने पहले ही बता दिया. ये नहीं रखा कि एंड तक वो सोचता रहता कि भाई रोशनी ने कुछ किया है मेरे साथ गलती, ना माहिन ने, सॉरी माहिन ने मेरे साथ कुछ गलत किया. अच्छा, एक और चीज, मैं क्या बोल रही थी, बात ही भूल गई मैं बातों में हमारी डिस्कशन में. एहसन खान अमेजिंग यार, जब निकाह हो रहा होता है उसके बाद वो उठता है, आई लव हिज एक्सप्रेशन, ही इज सो गुड. I think he struck the right balance. बिल्कुल, कि with confusion और मतलब गुस्सा भी नहीं करना, परेशान भी होना, सब कुछ. लेकिन मुझे ये बताओ राबिया, I'm giving you time to think, क्योंकि तुम अपनी बात भूल गई हो, मुझे पता है. तुम सोचो कि अब रोशनी बीबी क्या करेंगी. उनका तो पूरा प्लान था, अब उनको पता चल गया, शादी तो हो गई है, but still अब कुछ. That's the challenge, and as a fan of फायजा इफ्तिखार, I'm looking forward to कि वो कैसे लेके जाएंगी. क्या ये टिपिकल स्टोरी हो जाएगी जहाँ पे वो लड़की आके उसको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेगी और वो बीवी को भूल के चला जाएगा? क्योंकि इसके बाद, लास्ट एपिसोड के बाद, मैंने जाके OST दोबारा देखा, तो OST में तो कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं, बट फायजा इफ्तिखार has given us such great dramas that let's see. I will keep my comments in reserve and we'll see कि अगली बार क्या होता है. बट इस बार की एपिसोड बहुत ड्रैग थी, बहुत. Okay, I just like this one dialogue जो उसकी अम्मी ने बोला था माहिम की, when she was leaving. She said कि तुम्हें मैं पराए घर में देती तो मुझे कितनी परेशानी होती, लेकिन अब तो तुम अपनों में ही जा रही हो. It was a very nice dialogue, और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारी कम्युनिटी में इतनी कजिन्स की शादियां भी हो रही होती हैं, बिकॉज वाकई लड़की को बिल्कुल पराए घर में देना बड़ी मुश्किल बात होती है. आपको नहीं पता होता कि क्या होगा, तो इसलिए लोग कर लेते हैं कि जी ये तो जाना पहचाना माहौल है, यहीं जा रहे हैं. Well, I think it's about whether you choose a known evil versus unknown evil. That's exactly. अगर आपको लक में evil आना है, अल्लाह ना करे, तो मैं ये कही थी कि भाभी ने इतना शोर मचाया कि मैं सही कर दूंगी, तो जब वो कमरे में बैठी हुई थी माही, तो मैं कह रही हूँ कहाँ डेकोरेशन हुई है, एक गुलदस्ता पड़ा हुआ था, कोई डेकोरेशन नहीं हुई थी. So yeah, we move on to the next drama then. घिसी पिटी मोहब्बत. हाँ जी, क्या ख्यालात हैं आपके? हमने अपना इंस्टा पे रिव्यू निकाला जिसपे तो हमें बहुत जूते पड़े, बहुत लोगों ने
नाखुश थे लोग, यूट्यूब पे भी नाखुश थे. फिर मैं और फरा एक साइड पे थे. शाजिया वाज ऑन वन साइड. शाजिया लाइक्ड इट. मी एंड फरा वर नॉट सो श्योर अबाउट इट. सो सेकंड एपिसोड देखने के बाद आपका क्या रिव्यू है शाजिया? सो घिसी पिटी मोहब्बत का रिव्यू इन अ नटशेल इज कि मुझे बड़े हल्का फुल्का चलता ड्रामा लगा, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बीच में कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डाले हुए हैं टू शो अस कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा होता है, और उन्हीं के ऊपर मजाक उड़ाए हैं. अब वो मजाक ऐसा है कि इट माइट गेट अ लिटिल सेंसिटिव फॉर सम पीपल एंड इट माइट जस्ट बी समथिंग कि आप देख के आप हंसें और फिर आप उसको छोड़ दें. आई वुड लाइक टू टेक इट लाइक दैट. कल की एपिसोड में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने सोसाइटी, कल की एपिसोड में एक तो वो जो बीवी थी, नहीं तुमने देखी थी ना कल की एपिसोड, वो तेल लगा रही थी, वो वहाज कह रहे थे कि मुझे तो कोकोनट ऑयल चाहिए, फिर मुझे तो मास्क चाहिए, वो भी बहुत जरूरी होता है. और तुम लोगों का क्या है, तुम लोग तो दो चार दिन का तो अच्छा, मतलब बाद में तो शक्ल बिगड़ ही जाती है, तीसरे बच्चे पर तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है. हमें तो फिर भी लोग देखते हैं. नहीं, बट जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि तुम people who really seem to like it. Okay, first episode में I get it that they took out कुछ points उन्होंने निकाले और जिसमें उन्होंने एक you know sarcastic take की और उसी जो serious चीजें उनको घुमा के हमें उस हाईलाइट कराया कि देखो ये इस तरह के इश्यूज होते हैं. लेकिन मुझे कल की एपिसोड में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया. Although I really enjoyed the interaction जो तेल वाले पे दोनों का होता है वो सुनाता है, फिर आई लव इट द वे रमशा जो है वो मूव बैक करती है और उसको प्यार प्यार से जवाब में सुनाती है कि नहीं हमारे यहाँ तो ये होता है वो होता है, हमारे यहाँ मर्दों के साथ ही होता है, भाई तुम अपनी खैर बनाओ, यू नो. सो आई रियली लाइक इट. बट मुझे वो चीज कल की एपिसोड में कुछ ऐसा सोशल मैसेज या स्पेसिफिक कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आया. कोई वो जो हम सोशल कमेंट्री की बात कर रहे थे वो मुझे उसमें नहीं नजर आया कल के एपिसोड में कम था. एक दो बातें इधर उधर थी लेकिन कम थी. यू आर राइट. जैसे उन अब्बा ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, वो ऐसे भाग के थोड़ी गई है, उससे शादी करी है. सो एक तो ये बात थी. फिर दूसरा मुझे काफी मतलब ये फनी भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था. भाग के शादी की, भाग के लेकिन शादी करी थी, तो ही मेंट टू से कि शादी ही करी थी, मतलब ऐसे नहीं है कि भाग गई है और कुछ नहीं किया है. सो और so you can always judge that, we can all judge that and say and then कि वो लड़की वाले तैयार हो रहे थे आने के लिए कि वो अपनी बेटी के घर और फिर कपड़े भी चूज करे कि अच्छा नंद को ये दें तो अम्मा को ये दें. मतलब everything went back to normal although nothing was normal actually in that whole story. फिर वो जो नाहिद आई है उनकी स्टोरी जो चल रही है आगे आए हैं, बेस्ट है वो तो बेस्ट. आई थिंक आई एम जस्ट Saifi साहब को, I just love him in that character. He is so good. I think that's the highlight of the whole drama. मैं उनका वेट कर रही होती हूँ. और वो जो सबा हमीदा उनके डायलॉग्स भी है ना कि बच्चिया की कबाब में ऐसे थोड़ी दूंगी, वापस रखो, इतनी महंगाई हुई है उनको देंगे, और 4 समोसे करो, मैं तो खाऊंगी नहीं. हाँ. So I am enjoying the comedy जो कि एक्चुअल कॉमेडी है. बट ठीक है, आगे देखते हैं आगे की एपिसोड्स में क्या होता है. एंड maybe I'll change my mind or maybe I'll come back even stronger with my original point of view. लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा है जरा सीरियस हो जाएगा. I'm not sure. I hope they can keep this flow going, this light tempo, because ये ड्रामा सीरियस होता हुआ मजे का नहीं होगा. This drama has to stay like this. In fact, become more funny or lighter and take a take on different things. मेरा ये. Okay. So time will tell. Yeah. जी, प्यार के सदके. आप रोई मुस्कुराई, क्या किया आपने? आंखें नम हुई किसी वक्त आपकी कल? I think वो जो एक पॉइंट था ना फाइनली जब वो अब्दुल्ला स्टैंड्स अप टू सर्वर एंड उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं महाजबीन के और फिर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक साथ, आई रियली लाइक दैट बिकॉज आई थिंक हम सब उस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि ये कब होगा. तो इट वाज लाइक फाइनली. So I think for me that was the big thing. Okay. I just loved Yumna and Bilal's acting. I think drama gave us the best ending. मुझे उसमें कोई भी कंप्लेन की कोई रीजन नजर नहीं आ रही है. मैं उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो इतना इम्पोर्टेंट हो के मैं उसको मेंशन करूँ नहीं नजर आ रहा है. मेरे हिसाब से वो परफेक्ट हैप्पी एंडिंग थी एपिसोड की जो हम सबको चाहिए थी. आई लव द वे दैट फारूक रिंत ने एकदम से अब्दुल्ला का वो नहीं दिखाया कि अब्दुल्ला गया और माजिबीन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. नहीं, वही जो सवाल हम इतने अरसे से उन्होंने अब्दुल्ला की इज्जत करवाई. I just love that fact. I am so thankful. I'm so grateful to Zanjabil and Farooq Rind for that because
इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लॉजिकल और हम एक सही बात करें. अगर हम किसी की कैरेक्टर की रिस्पेक्ट भी कराना चाह रहे हैं तो उसको एक तरीके से जाएगा ना. ऐसे थोड़ी कि एक दिन उठ के उसकी रिस्पेक्ट होगी, एक दिन उठ के उसकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, एक दिन उठ के उसको मना कर दिया. सो आई लव these small parts. मंसूरा का दर्द तुम्हें फील हुआ? Did you feel bad for मंसूरा her? का दर्द मुझे बहुत फील हुआ बिकॉज उसकी एक्चुअली उसको अब वो जो रेवलेशन आई है उसको अब आई है कि ये सब जो मैंने किया था शायद मैंने गलत किया था. लेकिन वो जो एक सीन था ना जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे सरवर और मंसूरा, इसमें एक बड़ी अच्छी डायलॉग्स मंसूरा ने कहे थे कि मुझे अपने अंदर से वो ढूंढनी है. वो बाहर से नहीं. एंड इट वाज लाइक शी वाज टॉकिंग टू ऑल द विमेन हु गो थ्रू दिस कि आप किसी और के ऊपर ये होप्स ना रखें, उम्मीद ना रखें. आप पहले अपने आप को अंदर से दुरुस्त करें, जो हम सब चाह रहे थे कि वो करे, लेकिन वो नहीं कर रही थी. बड़ा इंटरेस्टिंग है शाजिया, इसमें जंजबील ने जो लिखा है, अगर तुम माजिबीन को देखो तो माजिबीन का कैरेक्टर वो है जो कॉन्स्टेंटली अब्दुल्ला या किसी पे डिपेंड करना चाह रहा था. माजिबीन का कैरेक्टर वो था जिसको सपोर्ट चाहिए थी टू सर्वाइव, ठीक है. लेकिन मंसूरा जो है उसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है दैट शी डिडंट नीड एनीबडी टू स्टैंड अप, ठीक है. तो जहां हम मंसूरा के लिए हम चाह रहे थे कि उसको ये रियलाइजेशन हो, वो हम माजबीन के लिए जो है ना उसको देख के हमें खुशी हुई कि फाइनली उसको मिल गया जो चाहिए था, लेकिन इज्जत के साथ मिला उसको, यू नो. बिल्कुल, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट शी सेड नो. एंड उन्होंने जो प्लेबैक दिखाया था ना, ऑल द थिंग्स दैट ही हैड डन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा. लेकिन सर्वर पे तरस आया थोड़ा कि नहीं आया? सर्वर पे नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया. क्यों तरस आएगा भाई, किस लिए तरस आएगा? मुझे लग रहा था कि राइटर वांटेड अस टू अंडरस्टैंड कि सर्वर वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम. मुझे थोड़ा सा ये, नॉट कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ये कि हर विलन के पीछे मतलब एक ग्रे शेड उन्होंने दिखाया है, विच आई लाइक. वरना तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं. तो उन्होंने दिखाया कि भाई वो जो उसने बात कहा कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे रख दिए हैं, आपको फिक्र नहीं है. और वो जो महाजबीन ने टर्न होके जब वो स्टूल उठाया ना, दैट इज लाइक द फाइनल कट जो होता है ना, वो था सर्वर के ऊपर के she did this. He was really in love, I think, in the way that he can be in love, which is a very selfish way, but that's what it was. जी बताइए, कहिए. तो I appreciated कि उन्होंने सर्वर की बैक स्टोरी दिखाई और बहुत which is very good कि एक बंदा जो है उसके साथ जिंदगी में क्या, उसकी माँ का कितना बड़ा हाथ है उसको इस तरीके की जहनियत उसको करने के लिए ना. माँ हमेशा उसको पुश करती रही दौलत और लेकिन इन द एंड जो उसने सब कुछ माँ पे ब्लेम कर दिया. आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट वन. ठीक है, वो स्टोरी थी, ये माइनर सी चीज है, बट आई डोंट एग्री कि आप कंप्लीटली, आप इतने बड़े इंसान, मतलब माँ मना करती रही तो माजिबीन के पास नहीं जाओ, तब तुमने नहीं सुना. अब जब तुम फंस गए हो तो तुमने अपने सारे डिसीजंस का मलबा जो है अपनी माँ पे गिरा दिया है, which was not right. To me, Sarwar was an evil man out and about. The reason तुम्हें इस तरह का और बहुत से लोगों को ऐसा फील हो रहा है, it's because of उमैर राना. It's because of his persona. I think we saw a villain who had a personality, you know, and who had good looks. देखो ये काफिर एक ड्रामा आया था हुमायूं सिंह का, उसमें भी यही हुआ था. मेरे कातिल मेरे दिलदार में अदनान सिद्दीकी के साथ भी यही हुआ था. because these are very strong personalities. वो evil भी होते हैं तो कहीं 20% 30% आपके दिल में कहीं रह जाते हैं. फिर सर्वर जो है वो कोई गुंडा नहीं था, वो कोई यू नो उसने किसी को उठा नहीं लिया था, तो इसलिए भी थोड़ा सा एक हमें उस तरह इम्पैक्ट नहीं किया. लेकिन he was evil, he was harassing माजिबीन, he used to beat Abdullah. I hated him at that time. सर्वर को मंसूरा को जिस तरीके से वो टू टाइमिंग करके बेवकूफ बनाता था, so I don't think कि उसकी कोई softer side as such थी. So two things. It's because of Umaira. Number one, I think when you cast people like Umair Rana or Adnan Siddiqui for villains, so the writer wants us to empathize a little bit with them. Yeah. The writer wants that grey, and they know कि ये character जो कहते हैं ना कि हम ये ड्रामा लिखकर सोचते हैं कि ये एक्टर करेगा. So I like that. और दूसरा पॉइंट जो मुझे कहना था मैं भूल चुकी हूँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो बोल रही थी. एक और चीज बताऊंगी इसमें, इसका एक बहुत ना स्क्रिप्ट पे भी जाता है, क्योंकि देखो सर्वर को ना उन्होंने सर्वर was always had the right sentences to say to मंसूरा.
तो इसलिए भी वो होता था, वो जब वो मंसूरा से बात करता था तो वो हमें भी अपने जादू में कर लेता था. Remember, जब वो he always had he was smart, he was very intelligent. So he was a very smart and intelligent villain. He was not a rude, mean, vicious villain. That was. हालांकि उसने मुंशी जी को मरवा दिया, उसने उनके ऊपर धोखा करवा दिया. लेकिन अच्छा, दूसरा ये भी हुआ कि स्टोरी ने ना उसकी evilness पे शुरू में ऐसे करते करते ना नीचे चली गई. लाइक मुंशी जी का पार्ट उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने फोकस किया मुंशी जी और उसकी फैमिली और माजबीन एंड अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, नॉट के उस एक एक्ट पे. यू गेट माय पॉइंट. सो सिमिलरली, लेकिन जब कुछ होता है तो वो दूसरे ड्रामों में वो उस एक्ट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि कैरेक्टर्स और जो स्टोरी के दूसरे लोग हैं वो पीछे चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं. So these were also the things which helped us like Sarwar a little bit, or maybe accept him more as lesser of an evil, something like that. अच्छा, उसमें फिर मंसूरा ने ये भी कहा ना कि you need help, you need therapy. So that was the point I was getting at, कि because उसमें वो अब realization आई है जो उसमें शानसे बीबी में तो आई नहीं और कभी आएगी भी नहीं शायद, लेकिन उसमें ये आई realization कि हाँ मे बी इसलिए आई क्योंकि उसके साथ सब बुरा हो चुका था, अगर नहीं होता तो शायद नहीं आती. So I don't know. मेरा ख्याल है, देखो फिरौन की जो एग्जांपल दी थी ना, जो जंजबील ने यूज की है, जो मुंशी जी उसको कहते हैं कि तुम फिरौन, वो कल की एपिसोड में वो जेल में बैठा भी सोच रहा होता है, वो बिल्कुल सही थी. बिकॉज he had actually was so much in control, और वो इतना मंसूरा को, बिजनेस सबको कंट्रोल करता था, अब्दुल्ला को, कि उसने समझा कि मेरी सल्तनत में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ. इसीलिए वो बार बार अटैक करता रहा, बार बार चीजें करता रहा. ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई मेंटली ऐसा इशू था. मेरा नहीं ख्याल कि काउंसलिंग भी उसको कर सकती, उसको सिर्फ डंडा ही सही कर सकता था, उसको डंडा सही कर सकता है. बिकॉज ये तो आपके दिमाग में चीज है ना. और ऑफ कोर्स इट हैज टू, आई मीन उसमें कसूर आई विल नॉट से, बट अ पार्ट वाज प्लेड बाय मंसूरा एंड अब्दुल्ला फॉर टेकिंग दिस फ्रॉम हिम, राइट. आपने भी तो उसको फिरौन बना दिया ना, बिठा दिया, फिर जहां वो खड़े हुए वो बैठ गया नीचे से. प्यार तो उसको मंसूरा ने दिया यार, उससे पहले उसको लाला रुख जो पुप्पो है वो दे रही थी. सो ऐसा तो नहीं था कि उसके पास प्यार की कमी नहीं थी या उसको प्यार जिंदगी में मिला नहीं. अब आपको जिससे चाहिए, लाला रुख से उसको चाहिए था, उसने खुद चूज किया नहीं वर्सेस मनी. तो ये तो इंसान की जो फितरत होता है, वो फितरत है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते. या फितरत भी नहीं, ये आपकी चॉइस है कि you chose a comfort over love, So, okay. I liked मुझे मंसूरा का ये, और ये भी I think for all mothers ये बड़ी अच्छी बात लगी, that she is not telling Abdullah what to do. She is saying कि फैसला तुम करोगे, and she is empowering him in that way. And also उसकी journey, I would love to see a प्यार के साथ की 2 come now, because I want to see Abdullah's journey and Mahjabeen's journey now beyond, without Sarwar there hovering over them. नहीं वो चीज रहेगी नहीं, वो खराब हो जाएगी. बस ये वो भाई ज्यादा खीर खा लो तो फिर, या ज्यादा वो कुछ ज्यादा गोलगप्पे खा लो तो फिर बदहजमी हो जाती है. तो नहीं, थोड़े दिनों के, महीनों के, सालों के बाद एक आना चाहिए. किसी के दिमाग में भी ख्याल आ रहा है PKS2, तो डू नॉट डू इट. आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं आपको चाहिए कि नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, लिखा चाहिए. लेकिन मंसूरा, एंड आई लव इट. ये लास्ट एपिसोड की बात करें कि आई अप्रिशिएट अगेन जंजबील एंड फारूक रिंद कि फाइनली उन्होंने मंसूरा के थ्रू पुश कराया अब्दुल्ला को और उसको उस स्टेज पे लेकर आए जब वो खुद डिसीजन ले सके. सो if we are done with the last episode, should we go about why PKS was a success? Why was PKS a success? बताइए राबिया. मैंने यार सारे पॉइंट्स लिखे थे, कहाँ चले गए, मैं निकालूं ताकि मैं भूल नहीं जाऊं. एक तो we were जब तक तुम ढूंढ रही हो, एक तो हम themes डिस्कस कर रहे थे. नहीं, कास्ट. Listen, we cannot not talk about the romance. That is what I loved about the last night's episode, कि उन्होंने जो ending की है वो कितनी अच्छी ending है. जो उसको नहीं हुआ कि उसने उसका हाथ पकड़ा वो चला गया, उन्होंने एक्चुअली वो दिखाया जब उसको ऐसे करती है, बिस्तर से गिर जाता है, और वो ग्लासेस वाली. could you figure out that was so cute. हाँ, somebody had written कि हमें तो पता था, लेकिन it was very cute the way they said it. अच्छा, मुझे नहीं पता था. I was like, बिल्कुल सही दिखाया है कि इनकी जोड़ी आसमान पे बनी है. they both deserve each other.
and I can't find my notes. Let's start your notes. So हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो characters हैं उनकी performance, the cast itself जो हमने मिल गए. Okay, let's go point by point. Shazia, first हमारा point था कि ऐसा ह्यूमर. ओके, पहला हमारा पॉइंट था कि बहुत अरसे बाद एक बड़ा डिफरेंट टाइप का कि कॉमेडी, थोड़ा सा मजा हमें ड्रामे में मिला. And it was okay, so it was not कि पूरा मजा हो या पूरा सीरियस हो. It was like that Hasina Moin kind of dramas that we were craving for, कि एक सीरियस इशू भी चल रहा है, कोई चीज भी जिंदगी में हो रही है, लेकिन साथ में कुछ हंसी मजाक भी है जो माजबीन लेकर आ रही थी, you know, जो माजबीन एक सीरियस सिचुएशन में एक ह्यूमर डाल दी थी एक डायलॉग से, या अपने एक्सप्रेशन से. हाँ, so I think that was one of the reasons it worked so well. And then again humor भी वो था जो slapstick नहीं था, you know, it was not a slapstick, it was a very different kind of humor. मजा था, it was not जो stand up comedians करते हैं उस तरह का नहीं था, it was very genuine also. And second, I think acting, I think the best thing was कि although Zanjabil had said कि मैंने ordinary characters की story लिखी है, तो वो ordinary characters तो थे, but उन्होंने किस तरह दिखाया कि they are not the ones taking the lead. Everybody else had, so everyone was important and everyone rose to the occasion. जब वो Washma आई थी, Sirha came, she rose to the, even Lala Rukh rose to the occasion. Sarwar to was there throughout. So I think all of them combined. I'm not missing people. I know there's Atika Udo, everyone, they all did their part beautifully. Yeah. What do you think? So in a way it was a very different story, जहाँ पे जो story को आगे लेके जा रहे थे ना, वो कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो खुद नहीं, वो बाकी उनके आसपास के लोग थे जो स्टोरी को आगे लेके जा रहे थे. जैसे हम पहले बात कर रहे थे 15 किस्तों के बाद माजबीन या 20 किस्तों के बाद माजबीन दुख में चली गई थी. माजबीन वाज नॉट डूइंग मच, यू नो, माजबीन को बस हम एंजॉय कर रहे थे, बट माजबीन कोई एक्शन नहीं ले रही थी. सिमिलरली अब्दुल्ला भी कुछ नहीं ले पा रहा था एक्शन. It was Shanze, it was Washma, it was Sarwar, it was Atika जो स्टोरी को आगे लेके चल रहे थे, और ये भी बहुत हम कम देखते हैं. सो दैट्स व्हाई इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड मे बी वो हमारे अंदर की ह्यूमन को टच किया, क्योंकि हमें होता है कि हम सब इंसान है ना, हमें आसपास से सपोर्ट चाहिए होती है. तो हमने देखा कि जो चीजें हमारे दिमाग में या जो हम आसपास होते हुए देखते हैं वो हमने ड्रामे में होते हुए देखी. तो आई थिंक दैट वाज अनदर पार्ट. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन व्हिच वी डिडंट मेंशन एंड पीपल टोल्ड अस आल्सो, जबकि वो हमारे दिमागों पे हैं, एंड यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट मुंशी जी. मुंशी जी का कितना सॉलिड परफॉर्मेंस था, और वो कितना सब कुछ छू कर गए. एक्चुअली ऑल्दो ही लेफ्ट, he was present till the end, and in Abdullah's mind he was present till the end. So that was important. Yeah. And so acting पे हम दोबारा आएंगे. So first reason is humor, second reason is that के story के जो सारे characters थे ड्रामे में, they were taking the story forward, not just the main characters. Third हमारा ये है कि acting, जिसको हम continue कर रहे हैं, कि Yumna and Bilal and everybody else, like again हमें सबका नाम नहीं लूंगी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने किया है, इतना बैलेंस्ड, कोई भी अपने कैरेक्टर से ओवर नहीं गया, नीचे नहीं आया, सबने बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दी है, यू नो. और एक्सप्रेशंस, आई थिंक ये वो पहला ड्रामा है जिसमें डायलॉग्स बहुत कम थे हीरो हीरोइन के दरमियान. इतनी जगह इट वाज जस्ट हाउ यमुना की आईज मूव करती थी, या जिस तरह बिलाल की आंखें इधर से उधर देख के ट्विच करता था वो, या बालों को वो करता था, या मुड़ के देखता था, या वो हकलाता था, लाइक यू नो. सो बहुत कम हमें ये देखने को मिलता है. इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड कि एक्टिंग वाज अमेजिंग. और मुझे नहीं पता कि इन दोनों के अलावा अगर कोई और ये कैरेक्टर कर सकता था. ये कैरेक्टर we were just discussing the other day कि अगर बिलाल नहीं अब्दुल्ला का कैरेक्टर करते तो हमें नहीं, एंड युमना का तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो युमना ही कर सकती है. बट यू नो व्हाट यू वर सेइंग राबिया इज करेक्ट, दैट दिस वाज अ वेरी सटल ड्रामा in every way. Even the villain was subtle. You did not see him screaming and except वो जो एक जो मारा था उसको, and you are right कि वो हमारे साथ रहा वो scene throughout. अब्दुल्ला उस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे. हाँ, लेकिन the subtleness जो तुम कह रही हो ना, it was there in the writing, in the characters, in the roles, in everything, and the dialogues. बैलेंस, वही ना कि बैलेंस था. Again Yumna and Bilal made us love these characters, you know, they made us real. Like हम question कर रहे थे कि माजिबीन जैसे लोग exist करते हैं तो कहाँ, लेकिन हम माजिबीन को doubt नहीं कर रहे थे. We didn't think माजिबीन was fake. We were like
Majbeen is so real, and same thing for Abdullah. You could sympathize with them, you could, you felt for them and you loved them. So I think that is a very important thing जो actor ये कर सके, उनकी तो बात ही वो है. अब हम उस पर बात आते हैं कि जो तुम बोल रही हो कि हर चीज को सटल रखा हुआ था, कि उसी से हमने पॉइंट था, हमारा फोर्थ पॉइंट ये था कि उन्होंने किसी भी चीज को ना, जहां एक्टिंग में बैलेंस था वहां स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइंस में भी बैलेंस था. ऐसा नहीं था कि मारने पे आइए तो स्टोरी मारे जा रहे हैं, वो चीट कर रहा है तो चीट किए जा रहा है, हरास कर रहा है तो किए जा रहा है. नो, एवरीथिंग वाज जस्ट टच्ड. सो दैट्स व्हाई हमारी चीजों में उस चीज का इम्पैक्ट भी रहा. देखो हेरासमेंट का वो एक सीन जो उसने यमुना के साथ किया, जो सरवर ने बिलाल को मारा, कितना हमारे दिमागों पे आज तक हमें याद है. फिर वो जो बिलाल और उसकी शादी का सीन, सो लाइक आई रियली लव द वे कि इन्होंने किसी भी टॉपिक को ओवरडन नहीं किया. मे बी इसलिए भी हम बोर नहीं हुए, वरना हम बोर हो जाते हैं कि हम इतना मार देखें और इतना रोना धोना, इतना स्ट्रेस देखें. एक चीज मैंने कल ट्वीट भी करी थी राबिया, एंड आई रिमेम्बर जब शुरू हुआ था प्यार के साथ की, तो आई वाज टॉकिंग टू यू ऑन द फोन, और मुझे याद है मैंने कहा राबिया मैंने ये ड्रामा देखा और मेरी शक्ल पे एक स्माइल थी थ्रू आउट, और मुझे तो और कोई रोने धोने वाले ड्रामे नहीं देखने, आई लाइक दिस वन. एंड आई रोट दैट लेट नाइट बिफोर आई स्लेप्ट कि जिस तरह यू फॉल इन लव एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट मोमेंट दैट यू एक्चुअली फॉल इन लव, दैट्स व्हाट हैपेंड विद द ऑडियंस विद प्यार के साथ, कि हमें नहीं पता व्हेन वी फेल इन लव विद द characters, with the story, with the drama, and then it was like, we would wait for every Thursday कि अच्छा अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा. Seriously, like जो भी था, हम हर Thursday को, you are so right कि हम wait कर रहे होते थे. अच्छा, casting perfect थी, we think balanced view मैंने बता दिया. Script की बात की है हमें थोड़ा सा ये कहना था कि अभी coming to what could be better, or are we still doing what? We're still covering why it was a success. तो स्क्रिप्ट में आई थिंक वही के डायलॉग्स जो हैं वो कम थे, लेकिन एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, एंड द स्क्रिप्ट हैड टू बी लाइक दैट कि बिकॉज द मेन कैरेक्टर्स देमसेल्व्स वर नॉट वेरी eloquent, so she had to make sure that carried forward with everyone, I think. So that was another thing कि बहुत अरसे बाद हमें ड्रामा नजर आया जहाँ पे हम लोग अप्रिशिएट कर सकते थे कि एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, इवन द कैमरा एंगल्स, एवरीबडी, हम उन सबके टैलेंट को अप्रिशिएट कर सकते थे क्योंकि वो इतना विजिबल था. बहुत जगह कैमरा के एंगल बड़े अच्छे थे, बहुत जगह स्क्रिप्ट, जैसे उन्होंने यमुना जब शादी होकर आती है और अब्दुल्ला जो है वो शांजे को फोन करके बताता है, यमुना उसको बताती है कि आपने किस तरह मेरी इंसल्ट की, इतने खूबसूरत तरीके से बताया. तो हर चीज जो थी वो we could see that it is coming out to, they have given the best of themselves, yes. all everybody, and the funeral scene जो मुंशी जी का scene था, वो तो पूरा that episode was it redefined what a death scene can be like in dramas, I think. So I think Shazia वही बात है कि everything was balanced. It was a very good balance of all the ingredients that are needed to make a drama and to make it successful. The balance was right, Okay ji, what could have been improved? Okay, what could have been improved, मुझे लग रहा था कि बीच में थोड़ा ड्रैग कर रहा है, जो बार सर्वर उनको वो इंटिमिडेट कर रहा है अब्दुल्ला को, वो अब हमने देख लिया बहुत दफा, हमें पता था भी आएगा ये फिर कुछ करेगा, ये आएगा ये फिर कुछ करेगा, तो वो थोड़ा सा, और इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी सी पीछे खींच सकते थे. जैसे you could have moved it ahead. अब्दुल्ला ने एंड में जो स्टैंड अप किया ना, तो हमें थोड़ा दिखाना चाहिए था शायद कहीं कि अब भी इसमें थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, या सर्वर का जो रिडेम्पशन था राइट इन द एंड जो आया, मे बी थोड़ा सा उसका रियलाइजेशन पहले आ जाता. मंसूरा, वी वर वेटिंग कब करेगी, तो फॉर मी थोड़ा सा ड्रैग हुआ वहां. थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में काफी जगह पे ड्रैग हुआ कि 5 किस्तें आराम से निकाली जा सकती थी, 5 से 6 किस्तें मेरे हिसाब से. एंड आई फील अब क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं एंड होपफुली इंडस्ट्री में लोग सुनेंगे और चीजें चेंज होंगी, कि हम राइटर्स को, मेरा ये ख्याल है, द चैनल्स आर नॉट पुशिंग द राइटर्स इनफ. हम लोग राइटर्स को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, राइटर्स खुद को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये हो रहा है कि हमें जो 23 या 24 एपिसोड्स का ड्रामा होना चाहिए वो 30-32 पे चला जाता है. एंड क्योंकि पता है कि 30 करने, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड राइटर उसको खींच के 30 तक ले जाता है. लेकिन अब हम शोर मचा रहे हैं और हम मचाते रहेंगे, और हम आप में बिलीव करते हैं दैट इफ यू गाइज कैन गिव अस प्यार के सबके, एंड यू गाइज कैन गिव अस सीन्स लाइक वो जो शादी का सीन था, जो फ्यूनरल का सीन था, देन आई हैव
50% ट्रस्ट इन यू गाइस दैट आप हमें एपिसोड्स ऐसे दे सकते हैं, हर एपिसोड जिसमें मजाक हो, जिसमें रोमांस हो, जिसमें ट्रेजेडी हो, हमें मजा आए, यू नो, कि हम किसी भी एपिसोड को ये ना समझे कि वो ड्रैग हुई है। चले करनी है तो एक एपिसोड ड्रैग हो जाएगी, या फिर कोई एपिसोड का एक पार्ट ड्रैग हो जाएगा ना, बट 6 या 5 episodes drag, sorry, it's not going to be acceptable anymore. So I think that is one thing. मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कहीं कहीं इंप्रूव हो सकती थी, जैसे जो शादी की शॉपिंग करने जब वो दोनों जाते हैं उसमें बेहतर चीजें हो सकती थी। या आई थिंक उसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट, वशमा जैसे ड्रैग पे हम बात कर रहे थे कि हमें वशमा को पहले आ जाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं, बहुत देर से लेकर आई और बीच में गायब हो जाती थी वो, बीच में बहुत सारी किस्तों तक वो नजर नहीं आती थी एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद मुझे सिर्फ एक चीज है कि इस स्टोरी ने ना बहुत से टॉपिक्स को टच किया, एंड बीच में बहुत जगह मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि what is it really about, you know, and I wish कि थोड़ा सा उसको और फोकस्ड होना चाहिए था, that is all that I feel. एक मतलब मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये मंसूरा और सरवर की स्टोरी थी, एक माँ की स्टोरी थी, क्या ये अब्दुल्ला और माजिबीन की स्टोरी थी, बिकॉज जितना हम अब्दुल्ला और माजिबीन में इंटरेस्टेड थे, हम मंसूरा और सरवर में भी उतना ही इंटरेस्टेड थे। अगर इन दोनों में से किसी एक के साथ भी अच्छा या बुरा या वैसा नहीं होता जैसा हम समझ रहे हैं, हमें उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट होती, यू नो। सो ये चीज देन अगेन अब्यूज जो उन्होंने, चलो वो तो छोटा छोटा टच किया, बट थोड़ा सा इसको और डिफाइन किया जा सकता था। अगर ये सिर्फ अब्दुल्ला और माजिबीन की स्टोरी थी तो फिर उन्हीं पे फोकस ऐसा होता कि वो होता, बट बीच में लाइक सरवर एंड मंसूरा इज अ बिग डिबेट, यू नो, जिसमें हम सबने इतनी डिस्कशन किया, बट ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जबरदस्त बनाई हुई डिश के ऊपर ना एक हल्का सा वो बहुत मजे की चाट है, उस पर एक हल्का सा चाट का मसाला डालें, अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तब भी चाट बहुत मजे की थी, ये चीज है। सो these are just few points because I feel it's important to give feedback, and but otherwise the drama was great. We had a lovely time. We had a lovely time watching it. I do think a lot of the drama was also about mothers and the choices they make with their children. And वो last episode में जो उसने कॉन्फिडेंस दिया है अपने बच्चों को, वशमा कितनी खुश लग रही थी, एंड द सैक्रिफाइसेस दैट दे मेक, क्योंकि उसके साथ भी तो हुआ ना बुरा, लेकिन वो उसको अपनी जर्नी आगे खुद ही करनी है. शी हैज टू बी देयर टू सपोर्ट हर चिल्ड्रन and to help herself. So thoda sa I was feeling bad for her, and I think for all mothers who have to make these choices. True. Thank you Farooq Rind and Zanjabil and Yumna Bilal, Umair Rana, Atika Odo, and I'm sorry मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं, but everyone who was part of it. बहुत मजा आया. हमारे 30 weeks of entertainment, okay, I will say almost 30 weeks, कुछ episodes ड्रैग नहीं, लेकिन फिर भी मजा आया. हम देख रहे थे, डिबेट्स बड़ी मजे की हुई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बात करें, हम डिबेट करें, हम कॉन्वर्सेशन करें, रादर देन कि बस हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें. हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, ग्रे भी होती है कभी कभी. सो that's what I think this drama did in terms of Abdullah's character. There were so many theories, there were so many point of views, even Sarwar and Mansoora को लेके वो भी कितना था. Yeah, that's all from my side. Shazia, अगर आप कुछ wrap up के लिए कहना चाहें तो. Yes, I hope कि आगे वाले जो ड्रामे आ रहे हों उनमें भी कुछ मजे की themes टच हुई. I think for me the biggest takeaway from this drama was कि इतनी serious themes and which we just said, and the light side together, जो हमारे हर ड्रामे में होना चाहिए. That's about it, ताकि it becomes watchable for everyone, ताकि सब देखें इसलिए. हमने इस बार जलन और मोहब्बत तुझे अलविदा नहीं किया रिव्यू, क्योंकि उनकी एपिसोड में कुछ भी ऐसा मजे का नहीं हुआ कि हम कहते कि हम करें. So next week we'll see if the episodes are interesting enough. We will definitely be talking about them. Yeah, that's the reason we've not stopped watching them, but इस हफ्ते हमने उनको रिव्यू नहीं किया. So आप हमारे YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और अगर आप देखते रहते हैं लेकिन आपने नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया है तो go and do it now, and do follow us on Instagram. Thank you. See you next week. Khuda Hafiz, with new dramas coming up. Yes.